Hello बच्चों, let's read this question. The question says a conducting sphere of radius 10 centimeter is charged with 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 centimeter is allowed to touch it for some time. After that, if the spheres are separated, then the surface density of charges on the spheres will be in the ratio of option first 1:4, option second 1:3, ऑप्शन थर्ड 1:2 एंड ऑप्शन फोर्थ 1:1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसको 10 माइक्रोकूलम चार्ज से चार्ज किया जाता है। आफ्टर दैट इसको टच किया जाता है एक अनचार्ज स्फीयर से जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, एंड कुछ समय के बाद इसको हटा लिया जाता है। तो उसके बाद में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसका रेशियो क्या होगा दोनों स्फीयर्स के लिए। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों जो स्फीयर्स हैं इनको किस प्रकार से एक दूसरे से कांटेक्ट में लाया जाएगा एंड कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे यदि मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है r1 एंड इसको कनेक्ट किया जाता है किसी दूसरे स्फीयर से। ये दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस मेरे पास क्या है r2। सो इसके ऊपर चार्ज है Q। इनिशियली इसके ऊपर चार्ज क्या है Q है, एंड जब इनको कनेक्ट किया जाता है, जब इनको कनेक्ट करेंगे तो दोनों कनेक्ट करने के बाद में दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी कि सेम पोटेंशियल तक ये एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर करते रहेंगे। सो यहाँ पे एक चीज तो हमें पता होनी चाहिए फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में कि जो चार्ज है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, C इंटू वी के। C हमारे पास क्या है, कैपेसिटी। इस स्फीयर की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या है, C है। दोनों के लिए मैं अलग अलग मान लेता हूं कि इसकी कैपेसिटी मेरे पास C1 है एंड इसकी कैपेसिटी मेरे पास C2 है। सो C हमारे पास क्या है, चार्ज होल्डिंग या पोटेंशियल होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है ये हमारे पास है C। सो एक तो हमारे पास की कंसेप्ट ये हो जाता है, Q तो चार्ज हो गया एंड V इज द पोटेंशियल। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास ये रहता है। सेकंड हमें पता होना चाहिए कि जो एक आइसोलेटेड स्फीयर है इसके लिए C की वैल्यू क्या होती है। आइसोलेटेड यदि स्फीयर है तो इसके लिए हमारे पास C की वैल्यू रहेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है एंड R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, यानी कि जो हमारा स्फीयर जिस मीडियम से बना है उसकी परमिटिविटी क्या होगी ये शो किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी, यानी कि इस स्फीयर से कितनी फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं ये इस चीज को शो करता है। सो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाता है। इसी तरह यदि मैं बात करता हूँ थर्ड की कंसेप्ट की, थर्ड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी क्या वैल्यू रहती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को शो किया जाता है सिग्मा से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है Q बाई एरिया। यानी किसी भी स्फीयर के लिए यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें रेशो लेना पड़ेगा उस स्फीयर के चार्ज का बाई उस स्फीयर का एरिया। ये हमारे पास तीन की कंसेप्ट हो गए। तो यहां से इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो फर्स्ट स्फीयर है उसको चार्ज किया जाता है एंड कनेक्ट किया जाता है अनचार्ज स्फीयर से। सो हमारे पास दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट करने के बाद में नेट चार्ज कितना रहता है, Q। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जो Q1 प्लस Q2 है वो Q के इक्वल होगा। Q1 क्या है, Q1 जो इनको कनेक्ट करने के बाद में जो चार्ज आएगा वो फर्स्ट स्फीयर के ऊपर चार्ज रहेगा वो Q1 एंड सेकंड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमारे पास Q2 होगा। एंड फर्स्ट की कंसेप्ट में हमने देखा कि जो Q की वैल्यू होती है वो CV के इक्वल होती है। तो फर्स्ट चार्ज Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, C1 इंटू वी, प्लस सेकेंड जो Q2 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, C2 इंटू वी। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि आफ्टर जब इनको दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो ये सेम
पोटेंशियल होने तक एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफर करते रहेंगे। सो यहाँ से पोटेंशियल क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, यानी कि कॉमन पोटेंशियल हमारे पास एक आएगा। सो यहाँ से यदि मैं V की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ कॉमन पोटेंशियल की, तो ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी Q बाई C1 प्लस C2, Q बाई C1 प्लस C2, ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि कॉमन पोटेंशियल जब मेरे पास आ गया तो मैं Q1 एंड Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। Q1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास होती है C1 इंटू वी। सो C1 इंटू वी, वी की वैल्यू यदि मैं पुट कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, Q बाई C1 प्लस C2। इसी तरह से मैं Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। Q2 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, C2 इंटू वी। तो C2 इंटू वी की वैल्यू पुट करते हैं Q बाई C1 प्लस C2। सो ये कंडीशंस अब तक मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि चार्ज फाइंड आउट कर लिया। अब मैं यहाँ से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चार्ज ऑन स्फीयर बाई एरिया ऑफ स्फीयर। सो मैं फर्स्ट स्फीयर के लिए बात करता हूँ सिग्मा 1 की। तो फर्स्ट स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, Q1 बाई एरिया, एरिया इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। सो इसकी रेडियस को मैं R1 एज्यूम कर लेता हूँ। सो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 पाई R1 स्क्वेयर। इसी तरह से सिग्मा 2, सिग्मा 2 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, Q2 बाई 4 पाई R2 की स्क्वेयर। सो यहाँ से यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ Q1 एंड Q2 की, तो ये मेरे पास कितनी आएगी, Q1 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट करी है, ये मेरे पास कितनी आई थी, Q1 की वैल्यू मेरे पास आई थी C1 इंटू Q बाई C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, C1 इंटू Q बाई C1 प्लस C2 एंड इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वेयर। इसी तरह से सिग्मा 2, Q2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, C2 इंटू Q बाई C1 प्लस C2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वेयर। यहाँ से अब रेशो ले लेते हैं दोनों का, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। तो ये जब मैं रेशो लूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, C1 इंटू Q बाई C1 प्लस C2 इंटू 4 पाई R1 स्क्वेयर। एंड यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, C2 इंटू Q बाई C1 प्लस C2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वेयर। तो यहाँ से जो कॉमन चीजें हैं वो कैंसिल हो जाएगी, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, C1 बाई C2 इंटू R2 स्क्वेयर बाई R1 स्क्वेयर। अब हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया था कि जो आइसोलेटेड स्फीयर है इसके लिए कैपेसिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये वैल्यू यदि मैं पुट कर देता हूँ तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये C1 की वैल्यू हो जाएगी, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू R2 स्क्वेयर बाई R1 स्क्वेयर। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, R1 से एक R1 एंड R2 से एक R2 कैंसिल होगा। सो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, R2 बाई R1 के। एंड R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर एंड R1 की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सो ये रेशियो जो आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटीज का, यानी कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ये किस रेशियो के अंदर होंगी, 2:1 के अंदर। ये रेशियो कितना होगा, 2:1। तो बात करते हैं ऑप्शंस की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि स्फीयर्स आर सेपरेटेड देन द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस ऑन द स्फीयर्स विल बी इन द रेशियो 1:4, ये नहीं हो सकता 1:3, 1:2। ऑप्शन थर्ड जो है 1:2, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।